का ग्रुप है। 330 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल के ऑल ओवर इंडिया एंड अफ्रीका में। ये बहुत खास बात है हमारे ग्रुप की कि हम इस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं कि पेशेंट की आंखों में जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे बेस्ट सॉल्व किया जा सकता है। चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, दुनिया में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमारे हॉस्पिटल्स में रहती है। चाहे वो इनोवेटिव प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे प्रमोटर चेयरमैन डॉक्टर हैं डॉक्टर अमर अग्रवाल, उनका नाम दुनिया भर में है क्योंकि उन्होंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि पिक्लोप्लास्टी, सिंगल फ्लो पिक्लोप्लास्टी जो कि हमने पेशेंट के लिए भी की है, इस तरह की बहुत एडवांस्ड जो इनोवेटिव प्रोसीजर्स हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाए हैं और हम सब डॉक्टर्स ने भी उनसे ही सीखा है वो सब। सो ये हमारे ग्रुप का एक कह सकते हैं कि एक हमारा प्रिंसिपल है कि कैसे ही हम पेशेंट को बेस्ट ऑप्थेल्मिक केयर प्रोवाइड करें। हमारे सब हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज के दिन पे ऑप्थेल्मोलॉजी एक सिंगल स्पेशलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक ही डॉक्टर जो है उसकी केयर कर सकता है। ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए अलग अलग तरीके का इक्विपमेंट, अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स, आँख के आगे के हिस्से के, आँख के पीछे के हिस्से के, आँख के प्रेशर के, बच्चों की आँखों के, पर्दे के, इन सब चीज़ों के अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग इक्विपमेंट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। और मुझे बहुत प्राउड है आज आप सब लोगों को यहाँ वेलकम करते हुए, क्योंकि जो पेशेंट के लिए हमने ये प्रोसीजर किया है उससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिला है। एंड आई विल लेट माय कलीग्स give you more information about this procedure and how this procedure is so helpful for this patient and how such advanced innovative procedures is something that our group is known all over the world. Thank you very much for being here. Namaskar. So on behalf of Dr. Agarwal's Hospital and Aditya Jyoti Hospital, नमस्ते सबको। ये डॉक्टर वंदना के कैसा बोला, डॉक्टर अमर अग्रवाल हमारा चेयरमैन इनोवेटिव सर्जन है। पूरा दुनिया में पूरा दुनिया घूमता है, सो एवरी टाइम लाइक नया टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है। ये पिप्लोप्लास्टी एकदम नया ऑपरेशन है, टोटली डिजाइंड बाय मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। सो ये नंबर ऑफ चेक करने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाता है, यूजुअली पिन होल यूज़ करता है। लाइक मीन्स एक ऑर्डिनरी स्मॉल कॉइन लाइक थिंग, इसमें छोटा होल से देखेगा, क्लियर देखेगा। तो ये प्रिंसिपल हम आँख के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑपरेट करके अंदर प्यूपल है, जनरली डार्क में जाएगा, बड़ा होएगा, एंड सिनेमा थिएटर में जाएगा लाइक डार्क में प्यूपल बड़ा होएगा एंड बाहर आएगा। इसलिए व्हेन यू सडनली डार्क से लाइट में आने के टाइम स्ट्रेन हो सकता है। सो ये प्यूपल छोटा होता है, बड़ा होता है, बट ड्यूरिंग नियर विजन करने के टाइम लेंस बल्ज होता है, डिस्टेंस देखने के टाइम लेंस लाइक स्लिम होता है। सो ये सब लाइट कंट्रोल कैमरा में कैसा डायफ्राम है, ये ऐसा डायफ्राम है, ये छोटा करेगा, स्मॉल होल से विजन अच्छा हो सकता है। इसका मतलब एक पेंसिल रे ऑफ लाइट आँख के अंदर जाता है। और स्कूल में पढ़ने के टाइम कैमरा एंड आँख का कंपैरिजन में ये ऐसा फोटो होएगा। पिन होल कैमरा था, छोटा पिन होल से इमेज इन्वर्टेड मिलेगा, ये रेटिना के ऊपर जाएगा, फिर ब्रेन से विजन बढ़ सकता है। सो पीपल विद ग्लूकोमा और पीपल विद कॉर्निया में सफ़ेद होता है, तो ये जगह में पिप्लोप्लास्टी करेगा। ये डिटेल डॉक्टर प्रतीक बताएगा। ये नया ऑपरेशन से एक है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अवॉइड कर सकता है, दूसरा है हम रेटिना सर्जन है, रेटिना में सिलिकॉन ऑयल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। तो ये सब ये पिप्लोप्लास्टी से ऑपरेशन से कंट्रोल हो सकता है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा और आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा कि हमने एक्चुअली किया क्या है और ये पिनहोल पिप्लोप्लास्टी है क्या। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक वॉलेंटियर आप अगर यहाँ पे आ जाए, तो ये हमारे पेशेंट हैं, उनको प्रॉब्लम क्या था? उनको प्रॉब्लम था उनका एक आँख पूरा वाइट हो चुका है। जस्ट होल्ड दिस, ये पूरा आँख वाइट है, उसमें से उनको बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। अब दूसरा जो आँख है वो भी वाइट हो चुका है, ठीक है, और ये वाइट आँख के पीछे वाइट मोतिया बिंदु है। सो
द कंसेप्ट क्या है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब पूरा वाइट कॉर्निया है, मेरे को करना पड़ेगा, उनका नया आंख डालना पड़ेगा, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है। दुनिया में 2 करोड़ से 6 करोड़ लोग लीगली ब्लाइंड है कॉर्नियल वाइटनिंग होने की वजह से, कॉर्निया पे दाग होने की वजह से। अब 2 करोड़ कॉर्निया मिलना, नई आंख मिलना और उनका ऑपरेशन करना उतना आसान नहीं होता है। हर साल से 40 से 50 हज़ार लोग कॉर्नियल या तो आई डोनेशन करते हैं और हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ लोगों को ठीक करने की, तो ये कभी मैच होने वाला आंकड़ा नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको हम इतना इजी कैसे करें ताकि हम काफ़ी लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए बिना ही इम्प्रूव कर पाए। और ये कंसेप्ट को लेते हुए पिनहोल पिप्लोप्लास्टी का कंसेप्ट हमने वर्ल्ड वाइड अभी बाहर दिया है। तो जर्नी स्टार्ट हुआ 2015-16 में, जब डॉक्टर प्रोफेसर अमर अग्रवाल जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तकनीक स्टार्ट की थी, उसका नाम था सिंगल पास 4 थ्रो पिप्लोप्लास्टी, जिसको हम SFT कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये पूरे दुनिया के सर्जन्स को सिखाया। उसमें हम आँख की अंदर की जो पुतली है उसको हम टाका लेके अलग तरीके से अलग शेप में बना सकते हैं। तो ये जो SFT या पिप्लोप्लास्टी सर्जरी था, उसका हमने हेल्प लेके कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कैसे अवॉइड करा जाए वो एक कंसेप्ट लेके आए, उसका हमने नाम दिया पिनहोल पिप्लोप्लास्टी। अब सेम एग्जांपल, प्लीज कम अगेन। अब वही आंख में आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है ना, मैंने पूरा आंख को चेंज नहीं किया है, बट एक छोटा सा इतना होल किया 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि पेशेंट को डेली लाइफ में जो भी काम है वो कर पाए विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट डूइंग एनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो दिस इज कॉल्ड पिनहोल पिप्लोप्लास्टी। अब जब घर पे जाए या अभी आप ट्राई करेंगे, अपना हाथ को एकदम छोटा करके एक छोटा सा होल करेंगे और आप देखने की ट्राई करेंगे, तो आपका जो विजन है चश्मे के साथ या बिना चश्मे को, वो एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये टेक्निकली उसको समझाना थोड़ा सा बहुत मेडिकली हो जाएगा, लेकिन मेन कंसेप्ट है कि हमने जो भी लाइट आंख में आ रही है उसको एक छोटा सा रास्ता दे दिया, उसको हम बोलते हैं पिन होल, पिन जितना होल बनाया। और पिप्लोप्लास्टी मतलब हमने आंख के अंदर टाका लिया है मसल्स के अंदर, उसको इसलिए हम बोलते हैं पिप्लोप्लास्टी। सो द कंसेप्ट हो गया पिनहोल पिप्लोप्लास्टी। और पिनहोल पिप्लोप्लास्टी से जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, हमने उसको अवॉइड कर दिया। अब आप समझे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पहले तो हमें डोनर कॉर्निया का मिलना मुश्किल है, मिलने के बाद उसका सर्जरी करना मुश्किल है, सर्जरी करने के बाद उसका मेंटेन करना, उसका रिजेक्शन ना हो। सगळ्यांना इथं येण्याबद्दल डॉक्टर अग्रवाल वतीने मी आभार मानतोय। मी एक शॉर्ट मध्ये आपलं पेशंट जे आहे त्यांचे डिटेल्स, म्हणजे आपण का हे सर्जरी या पेशंटसाठी सिलेक्ट केली आणि या पेशंटला या सर्जरीचा एवढा फायदा का झाला याविषयी मी आपल्याला थोडक्या शब्दात बोलतो। तर आपले जे पेशंट होते त्यांचं उजवा डोळा जे होतं ते लहानपणापासून त्याला टीक पडलेली होती। जेव्हा पेशंट मला आता 5 ते 6 वर्षाचे होते लहानपणी, आणि ते टीक पडल्यामुळे उजव्या डोळ्याला लहानपणापासून त्या पेशंटला नजर नव्हती। तर त्यांचं पूर्ण आयुष्य डावा डोळ्याचं जे नजर होती त्यांची, डावा डोळ्याची नजर त्यांची चांगली होती, त्या डावा डोळ्याची नजरमुळे त्यांचं पूर्ण आयुष्य ते भागवत होते। 5 ते 6 वर्ष आधी डाव्या डोळ्याला एक व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यामुळे डाव्या डोळ्याला पण बाहेरचं जे आपलं भूगोल असतं, ज्याला आपण म्हणतो कॉर्निया, ते कॉर्नियाला टीक पडली आणि ते टीक पडल्यामुळे डाव्या डोळ्याची नजर पण पेशंटची कमी झाली। या ऐवजी डोळ्याप्रमाणे त्या पेशंटला डोळ्याच्या आतमधला जो आपला लेन्स असतं त्याच्यामध्ये पण लेन्स सफेद होत गेला। ते आयुष्यामुळे असतं किंवा आपल्या एजमुळे असतं आणि त्याला आपण मोतीबिंदू म्हणतो। या दोन गोष्टीमुळे पेशंटची डाव्या डोळ्याची नजर पण भरपूर कमी झाली होती। तर ते दोन्ही डोळ्याची नजर कमी झाल्यामुळे पेशंटचं जे आपलं रोजचं काम आहे ते थांबलं होतं, पेशंटला आपलं स्वतःचं काम पण करता येत नव्हतं। आणि पेशंट काही आपले छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी पण बाथरूमला जाणं, इकडनं काय वाचणं, कुठेही जाणं, बाहेर जाणं, ते पेशंटला शक्य नव्हतं आणि त्यासाठी पेशंटला मदतीची गरज होती। पेशंट जेव्हा आपल्याकडे आले तेव्हा ते 3-4 ठिकाणी फिरून आले होते आणि सगळ्या ठिकाणी पेशंटला हेच सांगितलं होतं की त्या डोळ्यासाठी आपल्याला काहीच करता येणार नाही।
तर असे का म्हणत होते लोक? त्याचे दोन कारण होते. एक तर नंबर वन, पेशंटचं आपले जे सोशल आपण जे म्हणतो सोशल स्टँडर्डमुळे, की कारण कोणतं पण कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट आपण करणार, मी स्वतः एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट आहे. कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर भरपूर फॉलोअप असतात. कॉर्नियल प्रोसिजर एवढी ती सोपी नसते. डोळ्यामध्ये 16 टाका घेत जातात आणि ते हळूहळू 2 ते 3 वर्षावर आपण ते टाके काढतो. इन्फेक्शनचं रिस्क नेहमी असतं, डोळ्याचा आतमधलं प्रेशर वाढण्याचं रिस्क असतं आणि आपल्याला नेहमी डॉक्टरांकडे जावं लागतं प्रत्येक 2 महिन्याला 3 महिन्याला. म्हणजे ती एवढी सोपी गोष्ट नाहीये. नंबर 2, मोतीबिंदू असल्यामुळे जे प्रोसिजर असतं कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट मोतीबिंदू सोबत प्लॅन करणं थोडंसं अवघड असतं. सगळ्यांचं तेवढं एक्सपर्टीज नसतं. त्यानंतर पण कितपत नजर येईल पेशंटला ते आपल्याला सांगता येत नाही. तर त्याऐवजी पिनहोल पिप्युलोप्लास्टी, जसं की डॉक्टर स्मिथने आपल्याला सांगितलं, ते एक सिंपल प्रोसिजर आहे. पण ते प्रोसिजरचं जे इफेक्ट असतं आपल्या नजरेवर, ते रिस्क कमी करून बेनिफिट फार जास्त देतं. कोणतं पण सर्जरी असली जगातली त्याला एक रिस्क बेनिफिट रेशो नेहमी असतं. असं कोणती सर्जरी नाही ज्याला रिस्क नसतं. पण जेव्हा रिस्क रेशो कमी असलं आणि बेनिफिट रेशो फार जास्त असलं, ती सर्जरी नेहमी कोणत्या पण पेशंटमध्ये आम्हाला पण प्रेफरेबल असते आणि पेशंट्सला पण प्रेफरेबल असते. तर पिनहोल पिप्युलोप्लास्टी स्पेशली आपल्या पेशंटसाठी ते रिस्क जे आपलं असतं सर्जरीचं ते भरपूर कमी असल्यामुळे ती सर्जरी आम्ही सिलेक्ट केली. आपले रुग्ण आहे त्यांच्यावर ही शस्त्रक्रिया पार पडली. मी त्यांच्याशी बोलणार आहे, त्यांचा अनुभव ते सांगतील. सर, तुम्हाला आता कसं वाटतंय शस्त्रक्रिया, तुमचं ऑपरेशन झाल्यानंतर? मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ. उससे पहले मुझे कुछ दिखता नहीं था और ऑपरेशन होने के बाद बहुत अच्छा दिखता है. आणि यानंतर तुम्हाला आम्हाला विचारायचंय, आपको हमें पूछना है कि आप जब इस हॉस्पिटल में आए उसके बाद आपका जो डायग्नोसिस हुआ, म्हणजे तुमचं जे निदान झालं त्याच्यानंतर उसके बाद ऑपरेशन तक का सफर और आपको जो अभी महसूस हो रहा है वो आपको कैसे महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा हुआ है. जितने भी सब अपने हॉस्पिटल में, अग्रवाल हॉस्पिटल में जो भी कुछ किए सब लोग ने, सब डॉक्टर लोग ने, और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा हुआ है. हो, सो महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये ऑब्विसली हे पहिल्यांदा पिनहोल पिप्युलोप्लास्टी जे शस्त्रक्रिया आहे ते केलेली आहे आपण. याच्या आधी फॅको सर्जरी आणि कॅटॅक सर्जरी सुद्धा अवेलेबल होती. त्या दोन्हीमध्ये आणि पिनहोलमध्ये काय कितपतचा फरक होतो? त्याने ही अशाच पद्धतीने ट्रीटमेंट करता येऊ शकत होती. मग या प्रकारची गरज काय पडते? तर याच्या आधी जे कॉर्नियाला जे टीक असते त्यासाठी आपल्याकडे जसं डॉक्टर स्मिथने सांगितलं, बुबुळाला जे कॉर्निया असतं त्याला बदलणं हीच एक आपल्याकडे पर्याय होता. त्याचे भरपूर प्रॉब्लेम आहेत जे स्मिथने ऑलरेडी सांगितले, मी सांगितलंय. तर ते प्रॉब्लेम न होणं पेशंटला आणि कॉर्नियाचं जे अवेलेबिलिटी आहे ते कमी असल्यामुळे हे सिंपल आपण जे पिनहोल पिप्युलोप्लास्टी जे आहे ते आपण प्रोसिजर करू शकतो. जे आपण तुम्ही दुसरं म्हणताय मोतीबिंदूचं ऑपरेशन, ते रोबोटिक कॅटॅरॅक्ट सर्जरी म्हणा किंवा आता जे आपल्याकडे सगळ्यात ॲडव्हान्स आला आहे ते आपण डोळ्याच्या ते आपली जे पापणी असते त्याच्या मागच्या बाजूला एक लेन्स असतं, त्या लेन्ससाठी जे जेव्हा सफेदी होतं त्यासाठी आपण ते सर्जरी करतो. ते सर्जरीने आपलं जे कॉर्नियावर टीक असते त्याचं काही हे नसतं, रिलेशन किंवा गिनरी नसतं. हा सर, उजळवाला त्यांना नजर नव्हती पेशंटला आणि उजळवाला 100% नजर नाही, सध्या पण नाहीये. फक्त त्यांना लाईट दिसतंय पण लाईटीशिवाय काहीच दिसत नाहीये. डाव्याडोला जेव्हा ते आपल्याकडे आले तेव्हा त्यांना 3 मीटर पर्यंत दिसत होतं. म्हणजे 3 मीटर पर्यंत माणूस असेल, कोणतरी उभं आहे असं दिसत होतं, पण त्यापुढे काय आहे त्याचं शस्त्र काय आहे ते पण त्यांना दिसत नव्हतं. सर्जरी नंतर सर्जरीच्या 24 तासाच्या आतमध्ये त्यांना 95% नजर आली. जे आपण म्हणतो, जर आम्हाला हे नंबर मध्ये सांगायचं असेल तर 6/9 नजर जे म्हणतो, जेव्हा 95% नजर पेशंटला आली म्हणजे 18 मीटर पर्यंत पण पेशंट बघू शकतो क्लिअरली. आणि सर्जरीच्या 2 ते 3 आठवड्यानंतर त्यांना 6/6 जे आपण म्हणतो, जे सगळ्यांची आपली नॉर्मल नजर आहे, तुमची आहे माझी आहे, 6/6 नजर ते सध्या पेशंटला आहे. इसमें अभी ये प्रोसीजर इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट बिकॉज अगर गवर्नमेंट स्कीम में ये प्रोसीजर नहीं है तो हम पेशेंट को ये प्रोसीजर ऑफर नहीं करेंगे. अगर गवर्नमेंट स्कीम में नहीं भी होता, मान लीजिए किसी को, जैसे कि इस पेशेंट को मोतियाबिंदु भी किया, अभी मोतियाबिंदु गवर्नमेंट स्कीम में है तो मोतियाबिंदु गवर्नमेंट स्कीम के अंदर किया जा सकता है. और जो प्रोसीजर गवर्नमेंट स्कीम में नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव प्रोसीजर है
और ये पिछले 2-3 साल में डॉक्टर अमर अग्रवाल ने दुनिया के सब डॉक्टर्स को धीरे धीरे करके सिखाया है। गवर्नमेंट की स्कीम में कोई भी प्रोसीजर आने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, और वो भी ये भी धीरे धीरे उनकी स्कीम में आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएंगे, और उसके लिए ये भी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को ये टेक्निक सीख लेनी चाहिए। हमारे डॉक्टर्स, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें हम एक्चुअली डॉक्टर्स को सब एडवांस प्रोसीजर्स जो है ट्रेन करते हैं। डॉक्टर प्रतीक उस ट्रेनिंग सेंटर के हेड हैं, और डॉक्टर स्मिथ भी उस ट्रेनिंग सेंटर में डॉक्टर्स को ये टेक्निक सिखाते हैं। तो हम ऑब्वियसली दुनिया भर में अभी डॉक्टर्स इस टेक्निक को हमसे सीख रहे हैं, और वो भी आगे सिखा रहे हैं। जैसे कि हमने डॉक्टर अमर अग्रवाल से सीखा और हम आगे सिखा रहे हैं, वैसे धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स इस टेक्निक को सीख जाएंगे तो अपने आप गवर्नमेंट की स्कीम में ये प्रोसीजर आ जाएगा। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता। अगर आप खाली पिन होल प्यूपलोप्लास्टी की बात करते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये, लेकिन अगर उसको हम बाकी प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करते हैं तो वो उसके साथ उसका कॉस्ट बाद में ऐड हो जाता है। आपलं जे मोतीबिंदू असतं ते मोतीबिंदू जनरली सगळ्यांना वयाप्रमाणे होतं. हा, ते नॉर्मल आहे, म्हणजे नॉर्मल नाही म्हणू शकत, पण हा सगळ्यांना वयाप्रमाणे होतो. पण भूगोळामध्ये ते ठीक पडते ते इन्फेक्शनमुळे म्हणा किंवा व्हायरल इन्फेक्शन किंवा मार लागल्यामुळे म्हणा, कशामुळे पण म्हणा, ते 1 ते 2% पेशंट्समध्ये होतो. ते पण 1 ते 2% पेशंट्स शहरातले पेशंटचे जनरली एवढे नसतात, पण जे आपले गावातले आहेत, खेड्यातले आहेत पेशंट, त्यांना ते एक्सपोजर असतं, उन्हामध्ये जे काम करतात, बाहेर जास्त असतात, त्यांना ते इन्फेक्शन झालं, ठीक असलं, त्यांना ते जास्त होतं, आणि ते 1 ते 2% पेशंटमध्ये होऊ शकतं. पेशंटचा एक डोळा ॲक्च्युली आंधळा होता आणि दुसरा डोळा वर्किंगमध्ये होता. तो पण आंधळा झाल्यानंतर एक जगच त्याच्यासाठी दिसणं म्हणजे मुश्किल झालं. अशा परिस्थितीत इतर ठिकाणी उपचार न मिळणं आणि डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटलमध्ये कशा प्रकारचं त्यांना ट्रीट केलं गेलं, कुठल्या डॉक्टरांचं या ठिकाणी त्यांना मार्गदर्शन लाभलं, आणि एकूणच त्यांना दृष्टी मिळण्या पाठीमागे कशा प्रकारचं टीमवर्क राहील. तर याच्यामध्ये आमची पूर्ण टीम आहे. जसं मी आपल्याला सांगितलं, मी एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट आहे. तर भूगोळाची जी टीक होती त्यांना त्याचं जजमेंट घ्यायचं, ते टीक कितपत आहे, की आपल्याला टीकच्या शेजारी जागा आहे की नाही लाईट जाण्यासाठी, ते सगळं इव्हॅल्युएशन मी केलं. मागचं पडद्याचं जे होतं, जे आपले रेटिना स्पेशलिस्ट आहेत डॉक्टर योगेश पाटील म्हणून आहेत, मागच्या पडद्याची स्टेटस काय आहे ते सोनोग्राफी वगैरे करून ते सांगणं, ते आपले रेटिना स्पेशलिस्टने कळलं. डोळ्याचं आतमधलं प्रेशर पण थोडंसं कमी जास्त होत होतं, तर आपले जे ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट आहेत त्यांनी ते ग्लोकोमाचं इव्हॅल्युएशन करून आम्हाला सांगितलं की सर्जरी नंतर प्रेशर वाढण्याची कितपत शक्यता आहे, आपल्याला काय प्रिकॉशन घ्यावे लागतील सर्जरी नंतर, काय डोळ्याचं प्रेशर कंट्रोलमध्ये, ते आपले ग्लोकोमा स्पेशलिस्टने केलं. आणि बाकी आपल्याकडे जे टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे ऑलरेडी, त्या टेक्नॉलॉजीमुळे आपण हा पूर्ण प्रोसिजर आहे ते करू शकलो. आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे जसं पेशंट आपल्याकडे आला होता, पण याची सर्जरी आपण दुसऱ्या सेंटरमध्ये केली, कारण तिथं डॉक्टर स्मिथ म्हणजे हे जे प्रोसिजर आहे त्याचे जे स्पेशलिस्ट आहे आपल्याकडे डॉक्टर स्मिथ, त्यांनी ते सर्जरी केली दुसऱ्या सेंटरमध्ये जाऊन. म्हणजे आपले जे टीम वर्क आहे, फक्त एका सेंटरचं नाही, अगरवालच्या सगळ्या सेंटरचं टीम वर्कमुळे आपण पेशंटला हे आउटकम आज देऊ शकलो. सांगणं आता सध्या सोपं आहे की पेशंटला काही दिसत नव्हतं, पण 6/6 आता नजर आहे पेशंटची 100%, पण त्याच्या मागे भरपूर लोकांचे इथं आपण म्हणतो सपोर्ट आहे. सर, हमारे डॉक्टर अग्रवाल ग्रुप के 330 से भी ऊपर हॉस्पिटल हैं महाराष्ट्र। मैडम सॉरी, मैं आपको पर्टिकुलर नंगई हॉस्पिटल के बारे में खाली बोल रहा हूँ जहाँ पर हम बैठे हैं। हाँ, सुन लीजिए। पूरे हॉस्पिटल का मत बताइए, सिर्फ नंगई इस हॉस्पिटल से आपके क्या आपने CSR किया है, और नंगई के साथ गरीब और जरूरतमंद जी, अभी आपने प्लीज सुना, कंप्लीट हो जाए। मैं समझ गई आपकी बात। मैं आपको पूरे ग्रुप का बताना चाह रही थी कि हम CSR पूरे ग्रुप में ही करते हैं, सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं, क्योंकि जो फिलॉसफी है वो ऊपर से आती है। अगर डॉक्टर अग्रवाल ग्रुप पूरे ग्रुप लेवल पे CSR करते हैं, हमारा एक ट्रस्ट डॉक्टर अग्रवाल का एक ट्रस्ट है जिसके अंदर हम फ्री सर्जरीज करते हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच नवी मुंबई की है, नवी मुंबई से हमारी टीम्स रेगुलरली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कि बहुत पुअर पेशेंट्स हैं, वहाँ पे जाके हम लोग पूरी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, चेकअप करते हैं। उसके बाद जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है उनका फ्री में इलाज हम लोग यहाँ करते हैं। राजेंद्र आश्रम जो कि कोपर खैरने में एक बड़ा आश्रम है, वहाँ पे साल में 2 बार हम लोग एक्टिविटी करते हैं, और हर एक्टिविटी के से कम 50 से भी ऊपर पेशेंट हर एक्टिविटी के बाद फ्री में आकर हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करते हैं। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन हमारा CSR विंग बहुत बड़ा है, और ये पूरे अग्रवाल की फिलॉसफी है। ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल की फिलॉसफी नहीं है इधर, ये पूरे अग्रवाल की फिलॉसफी है। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, इस पेशेंट की सर्जरी फ्री में की गई है। हमने फ्री में ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो दे शुड पे,
इफ दे आर नॉट अफोर्डिंग वी आर ओपन टू डूइंग द सर्जरी फॉर फ्री, क्योंकि हम किसी भी पेशेंट को नहीं चाहते कि उसको जो एडवांस ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे मिल सकती है वो कहीं भी जाके उसको शायद नहीं मिलेगी, इसलिए वो ट्रीटमेंट हम उसको देना चाहते हैं, राइट। हमारे हॉस्पिटल में एज आई सेड डॉक्टर अग्रवाल के सभी हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट हैं। अब इस तरह के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको एक की नहीं कभी कभी 3 या 4 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए, इस हॉस्पिटल में वी आर अ टीम ऑफ 9 डॉक्टर्स। ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट में हमारे सबसे विद्वान डॉक्टर हैं डॉक्टर विजय शेट्टी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बहुत जगह पे काम किया है और अब वो डॉक्टर अग्रवाल के साथ हैं। वो भी CSR एक्टिविटीज़ बहुत पहले से करते आ रहे हैं और यहाँ पर आकर भी वो कंटिन्यू है। हमारे रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेश पाटिल, जो कि रूटीनली हम लोग फ्री सर्जरीज, डॉक्टर योगेश पाटिल रेटिना की जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं वो भी हम लोग फ्री में करते हैं। मोतिया बिंदु का ऑपरेशन तो डेफिनेटली फ्री में करते ही हैं, और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जैसा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो हम लोग वो फ्री में करते हैं। PPP बोलता है पिन होल प्यूपलोप्लास्टी। तो इतना एक्सप्लेन किया दैट यूजुअली नॉर्मल पीपल बड़ा होएगा कि एकदम ऐसा छोटा पिन होल करेगा, विजन इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कॉर्निया में किधर क्लियर नहीं है, ये जगह में काट के प्यूपल दूसरा जगह में सूचर करके प्यूपल एकदम पिन होल साइज करके पेशंट को विजन बढ़ा सकते हैं। ठीक आहे सर, ही जी सर्जरी आहे ही नेमकी काय आहे आणि याला पेशंटला नेमकी काय मदत या सर्जरी? हे जे सर्जरी असतात त्याच्या डोळ्याच्या आतमध्ये आपली एक पापणी असते ज्याला आपण म्हणतो आयरिस, आणि ते पापणीमध्ये एक छोटंसं नॉर्मली पण भोग असतं जे जास्त कमी होत राहतं, त्याला आपण म्हणतो प्युपिल। ते प्युपिलचं साईज जे आहे, आपण त्याचं जे साईज आहे त्याला आपण कमी करून डोळ्याच्या आतमध्ये सगळ्यात जास्त लाईट जावे त्या कमी भोगामधनं ते आपण करतो। याऐवजी या प्युपिल जे म्हणतात आपण, ज्याला जे डोळ्याच्या आतमधलं पापणीचं जे भोग म्हणतात, त्याला आपण थोडंसं साईडला पण घेऊन जाऊ शकतो या शस्त्रक्रियामुळे। आणि जर पेशंटला सेंटरला बुगडावर टीक असली तर पेशंटला साईडनं लाईट आल्यामुळे दिसू शकतं। पेशंटला काय फायदा होता या शस्त्रक्रियामुळे? पेशंटची जे नजर असते, जे रिकव्हरी जे असते ते एकदम फटाफट होते, आणि पेशंटला जे रिस्क असतं कॉर्नियल ट्रान्सप्लांटचं रिस्क म्हणा, ते रिस्क एकदम कमी होतं, आणि पेशंटला जास्त औषधं वगैरे वापरावी लागत नाही, आणि पेशंटचं रिकव्हरी लवकर। ही सर्जरी जनतेने करावी, लोकांनी करावी, यासाठी लोकांना काय आव्हान कराल, म्हणजे त्याचा प्लस पॉईंट काय सर? तर सर्जरीचा प्लस पॉईंट किंवा शस्त्रक्रियाचा प्लस पॉईंट हाच आहे की शस्त्रक्रियामध्ये जे रिस्क असतं ते फार कमी आहे। जे आपले दुसरे जे ऑप्शन आहे शस्त्रक्रियाचे त्याच्यामध्ये रिस्क जास्त असतात, आणि ज्यांना बुगुळावर टीक असल्यामुळे नजर कमी असते, किंवा आपलं बुगुळाचा शेप जे असतं ते अबनॉर्मल असल्यामुळे ज्यांना नजर कमी आहे, ते लोक या शस्त्रक्रियासाठी आपल्या डॉक्टर अग्रवालच्या कोणत्या पण ब्रांचला जाऊ शकतात।